नमस्कार विपिन जी। आज आपसे मुलाकात दिल्ली से हो रही है। रास्ता तो बीच में 1150 किलोमीटर का है, लेकिन दिल मिले हुए हैं। क्या बात है, फासला बड़ा है लेकिन दिल मिले हुए हैं। और अब वही दिल हम दर्शकों से रोज मिलाते हैं, क्योंकि सुदूर भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बोलना चाहिए और गुजरात से लेकर आसाम तक बोलना चाहिए, जहां पर लोग सीएनबीसी आवाज को देखते हैं, समझते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि हम मुनाफे की बात करते हैं, राइट। तो आज ऐसी कुछ बातचीत हम फिर करने जा रहे हैं। और आज का बड़ा फोकस है पॉलिसी बाजार का आईपीओ। लेकिन चल जी, आज जो बाजार बड़ा शानदार तरीके से खुला है, तो पहला कमेंट उस पर। तो विपिन जी समझिए कि आज हफ्ते की और महीने की शुरुआत है कैश मार्केट्स में। जी और नवंबर को हम लोग स्वागत कर रहे हैं एक छोटे हफ्ते के साथ। जी आपको पता ही है, दिवाली की वजह से इस बार शुक्रवार की छुट्टी है और थर्सडे को आपको मुहूर्त ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो इफेक्टिवली 3 दिन की आपके सामने महीने का दौर है, और जो एक्सपायरी आपको होती हुई दिखती थी थर्सडे को, वो वेडनेसडे को होगी। तो एक ट्रंकेटेड वीक है और हम लोगों ने 2 हफ्ते लगातार बिकवाली भारतीय बाजारों में खासकर निफ्टी पर देखी है। तो आज एक अच्छा बाउंस हमें देख रहा है हरे निशान में। अब 12 बज चुके हैं, तो 9:15 से 12 तक आप समझिए कि लगभग 3 घंटे का टाइम बीत चुका। 2 घंटे 45 मिनट बाजार हरे रंग में है। यही गनीमत है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये बना रहे ये हरा रंग, क्योंकि जैसा आपने कहा छोटा हफ्ता है, दिवाली वाला हफ्ता है, फेस्टिविटी का हफ्ता है, तो फेस्टिविटी के रंग रखे अपने पास। लेकिन छोटे हफ्ते में जैसा दायरे में कारोबार है वो हम देख रहे हैं, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नया आईपीओ की, जिसने मार्केट को हिट किया है। वो है पॉलिसी एफबी फिनटेक, इसे हम कहें पॉलिसी बाजार का आईपीओ, जिसे आप जानते हैं पैसाबाजार.com, पॉलिसीबाजार.com, जो ऑनलाइन पॉलिसीज बेचते हैं, लोन बेचते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचते हैं। तो ये कंपनी तो किसी सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन अब इसके आईपीओ में कितना दम है वो हम शैल जी से जानेंगे। सर, कैसा लगा आपको ये आईपीओ? तो विपिन जी ऐसा करते हैं, आप पहले जरा प्राइसिंग डिस्कस कर लीजिए। जो आंकड़े हैं उनको सामने रख देते हैं अपने दर्शकों के, और फिर जी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो ये आज से खुल गया है, 3 नवंबर तक खुला रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें दर्शकों का इंटरेस्ट होता है, वो है प्राइस बैंड। तो ये है 940 से 980 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड है। और इसके अलावा ये 5,700 करोड़ रुपए इस आईपीओ से जुटाना चाहते हैं, जिसमें फ्रेश इशू जो होगा वो 3,750 करोड़ रुपए का होगा, जबकि ऑफर फॉर सेल जो है वो 1,960 करोड़ रुपए का इसमें होने जा रहा है। और यहाँ पर यह है कि 3 तारीख तक मौका है यहाँ ग्राहकों के पास या दर्शकों के पास, निवेशकों के पास, कि उसमें पैसा लगाएं। प्राइस बैंड मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, और वो प्राइस बैंड है 940 से 980 रुपये प्रति इक्विटी शेयर। जी सर। जी। तो विपिन जी, अब यहाँ पर जरा समस्या जो है ना वो गंभीर है। जी देखिए, हम सब लोग पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार से चित परिचित हैं। जी देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ऑनलाइन इंश्योरेंस रीसेलर पॉलिसी बाजार है। लगभग 93% ऑनलाइन मार्केट शेयर आपको इस कंपनी की तरफ आता हुआ दिखेगा। राइट। बिल्कुल डोमिनेंट प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पैसा बाजार 91% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है लेंडिंग बिजनेस का ऑनलाइन। तो राइट। मेजॉरिटी ओन्ड बिजनेसेस अब आपको, मेजॉरिटी मार्केट ओन्ड बिजनेसेस आपको लिस्ट होते हुए देख रहे हैं। 2-3 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं। कुल मिला के आपके सामने 5,710 करोड़ का जो इशू है, उसमें 1,500 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जाएंगे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के लिए। जी ऑफलाइन एक्सपेंशन यानी कि फिजिकल ऑफिसेस खोलेंगे 200 सेंटर्स में, जिसके लिए 380 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। 600 करोड़ खरीदारी के लिए, लाइक कोई और छोटी कंपनीज आपको मिलती हुई दिखी तो एक्विजिशंस के लिए, खासकर ओवरसीज और मिडिल ईस्ट में। और बाकी जो है पैसा, वो आपको जनरल इंश्योरेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जी जो इशू की जरूरतें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रही है। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग पैसा वापस ले जाते हैं पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको बढ़ाया जाएगा, और जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको अब ब्रिक एंड मॉर्टार यानी कि फिजिकल बिजनेस की शेप दी जाएगी। ये जी बहुत अच्छी बात है। राइट। अब पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के बारे में जरा हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर चिंता का विषय क्या है? जी विपिन जी, हम लोगों ने बहुत लोगों से बात करी और बहुत रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी। तो क्या है कि यहाँ पर कुछ बातें हैं जिन पे हम लोगों को जरा ध्यान देना है। और ओके। वो पहले अच्छी बातें जैसा आपने बताई, प्राइस बैंड और किस तरीके से यहाँ पर पैसे का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। इशू है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है।
ओके। और यहाँ पर अगर आप देखें सन 2021 का अगर आप लॉस देखें तो वो 150 करोड़ है। सन 2020 का जो लॉस है 304, और सन 2019 में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग बता रहा हूँ 346। तो ये लॉस कम तो हो रहा है, जी। लेकिन फिलहाल लॉस है। और जिस आंकड़े पर हम इस कंपनी को भापते हैं वो जरा दिक्कत में है। तो ज्यादातर लोग जो आपको राय दे रहे हैं वो ये है कि भाई आप या तो परे रहिए, पैसा लगाते हो और लिस्टिंग गेन्स मिलते हो तो तुरंत निकल जाइए। ओके। और मौका शायद आपको अच्छा मिले कि इसको कम रेट पर हमें बाजार में ये मिले। ठीक है। बहुत तो लोगों से बात करें। जी हाँ। जी जी, मैं तो जो मौजूदा भाव है जिसपे ऑफर है 940 से 980, ये आप कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली महंगा है। जी। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है विपिन जी कि एक तो बाजार में थोड़ी आप देखिए हम लोग जरा ऐसे कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं जहां पर बहुत वॉलेटिलिटी है। जी। हम लोगों ने बाजार में करेक्शन आते हुए देखा है। एक वो मोमेंटम नहीं है जो पहले उम्मीद की जा रही थी कि आप दिवाली पे रिकॉर्ड हाई देखेंगे। ऐसा हो सकता है लिस्टिंग के दौरान कि बाजार का मूड माहौल चेंज हो जाए, लेकिन जो यहाँ पर प्राइसिंग की गणना की गई है और जो उसके पीछे कारण दे गए हैं वो बाजार को पसंद नहीं आ रहे। तो ज्यादातर रिसर्च रिपोर्ट्स ने अनरेटेड की रेटिंग दी है या चुप रहे हैं। ओके। तो हाँ, चुप रहने का मतलब यह है कि भाई हमने आपको डिटेल दे दी, आपका पैसा है, मर्जी आपकी है, आप लगाइए, अलॉटमेंट मिल जाए, गेन हो तो बहुत बढ़िया, लगाइए अलॉटमेंट ना मिले तो भी बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह की ऐसी यहाँ पर कोई ऐसी आशंका नहीं जताई जा रही। आप देखिए कभी कभी हम लोग प्राइसिंग की बात करते थे, एक आईपीओ 70 रुपए में था जी, वो 900 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। हाँ, याद है आपको? पास डिफरेंस, जी हाँ, है ना, और कितनी जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी। राइट राइट राइट। तो जो दिल से राय मिलती है वो ये है कि भाई देखते हैं किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन की डिमांड आती है। पैसा तो हम आखिरी दिन भी लगा सकते हैं, जी, है ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें देखने की हैं। ये बिजनेसेस बहुत बड़े और बहुत मजबूत हैं, और ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल आपको आगे आने वाले सालों में बहुत बढ़ती हुई दिखेगी। देखिए अब वो जमाना गया कि इस सैटरडे को आपका इंश्योरेंस एजेंट आपसे टाइम लेके आता था और घर पे कहता था कि भाई विपिन जी कब घर मिलेंगे, मैं आपसे पॉलिसी का चेक लेने आ रहा हूँ। वो 5-7 साल बाद खत्म हो गई। जी। अब तो वो लिंक भेज देते हैं कि भाई पेमेंट कर दो। राइट। तो एक तो इंश्योरेंस की एक्सेप्टेंस बढ़ी है बहुत, कोविड के बाद खासकर, राइट, और ऑनलाइन पेमेंट की एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ी है। बिल्कुल। तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, कोई दो राय नहीं। किस दाम मिल रहा है उस पर प्रश्न। राइट, जी हाँ, तो मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था कि एक तो हो गई कंपनी और दूसरा हो गया सेक्टर। यही सवाल मन में था कि एक तो ऑनलाइन कंपनीज, दूसरा ये जो इंश्योरेंस है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पर है देश के अंदर, मतलब उसका पेनिट्रेशन उस पॉपुलेशन पर हुआ ही नहीं है जितना होना चाहिए, और आगे चल के इसमें मल्टीपल ग्रोथ दिखाई देगी। हालांकि हमने ये भी देखा कि पास्ट में बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इंश्योरेंस के बिजनेस में आई लेकिन उतना अच्छा कर नहीं पाई। तो क्या ये थोड़ा सा ट्रिकी बिजनेस? देखिए विपिन जी, क्या है, एक नई सोच और एक नई पहल पॉलिसी बाजार ने करी। मैं बार बार दो बातें कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस में है। अब प्रॉब्लम यह है जब आईपीओ प्लान किया गया, जब प्राइसिंग डिसाइड की गई, तब धुआंधार तेजी थी बाजार में जी, और उम्मीद की जाती थी कि जोमेटो की लिस्टिंग के बाद इंटरनेट कंपनीज को लोग एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बस एक प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि भाई क्या ये दाम वाजिब है? राइट। क्या, देखिए सेकेंडरी मार्केट का क्या फायदा है? प्राइमरी मार्केट में तो आप एक ही बार लगा सकते हैं। जी जी, कोई भी कंपनी होगी जब तक कि वो राइट्स इशू नहीं लेके आती या क्यूआईपी नहीं करती, तब तक आप उसके आईपीओ में ही लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से इंतजार था बाजार को बहुत अच्छे आईपीओस का, यहाँ पर प्राइसिंग की वजह से एक हल्की सी खलल है। और बहुत सारी ब्रोकरेजेस, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनसे हम बात कर रहे हैं या एनालिस्ट जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप रुक जाइए। अब यहाँ पर अच्छी बातें क्या है? अच्छी बातें ये हैं कि आप एक ग्रोइंग मार्केट को देख रहे हैं, और जैसे कि इंश्योरेंस, ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल ओवरऑल इंश्योरेंस बिजनेस की भारतवर्ष में 1%, जी, चाइना में 5.5,
और यूएस में 13.3 है प्रतिशत। जी। तो अगर 100 पॉलिसी बिकती है यूएस में तो 13 बिकती है ऑनलाइन, राइट। चाइना में बिकती है 5 और इंडिया में बिकती है 1। एक। अब जनसंख्या देख लीजिए, भारत की बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट और स्मार्टफोन बढ़ रहा है। जी। इंश्योरेंस की एक्सेप्टेंस बहुत है। तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन 93.1% से यहाँ पे मार्केट शेयर नीचे ही जाएगा, है ना। जी। ऊपर से आप दाम ज्यादा ले रहे हैं, जी। इनके सक्सेस को देख के नए कॉम्पिटिटर आएंगे, राइट। तो वो भी बातें देखनी पड़ती है। यही आईपीओ अगर आपको प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसी बाजार का देखने को मिल रहा होता, या ऐसे प्राइस पे दिखता है जो आप मान लें कि भाई लॉस है। देखिए लॉस कम भी तो हो रहा है, जी। 346 से कम होकर 150 रह गया, 150 करोड़ पे आ गया। राइट। है ना। अब ये धीरे धीरे कम ही होगा, लेकिन जब तक कम नहीं होगा तब तक लॉस मेकिंग है, तब तक लॉस बात ये। मेकिंग। और अभी तक हमारे पास ऐसे आंकड़े, ऐसे वैल्यूएशन पैरामीटर भारतीय बाजार अभी इतने विकसित नहीं हुए जी। जैसे कि नैस्डैक है, जैसे कि अमेरिका है, जो लॉस मेकिंग कंपनीज को भी अपने गले लगाता है। जोमेटो का जब आईपीओ लिस्ट हुआ जी। तब बाजार का मूड माहौल अलग था, राइट। आज अलग। राइट। तो बाजार का मूड भी बदला है, बाजार की चाल भी बदली है। और ये तो हमेशा से रहा है कि जब भी कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं, चाहे वो कोई कमोडिटी हो, चाहे वो कोई गुड्स हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो, अगर वो वाजिब कीमत पर नहीं मिल रहा है तो फिर उसका महत्व उतना रह नहीं जाता। भले ही वो चीज़ कितनी भी अच्छी हो, उसका एक दाम भी होता है जिसे आप वाजिब दाम कहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मैंने एक बढ़िया डील की है, अच्छी चीज़ तो मैं लूँगा ही लूँगा, लेकिन उसका भाव, उस पर आप कितना प्रीमियम दे रहे हैं और क्या उतना प्रीमियम उस पर बनता है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे नज़र आ रहे हैं। लगा ही देंगे तो लिस्टिंग गेन का इंतज़ार कर सकते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। और जैसा सर बता रहे हैं कि कई विद्वानों से बात की, जानकारों से बात की, अलग अलग ब्रोकरेजेस से बात की, कुछ ने तो कुछ बोला ही नहीं उस पर, और बहुत सारों ने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा है कि आप उससे दूरी बना के रख सकते हैं। तो फिलहाल अंतिम फैसला तो आपका ही है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से इस पर और सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो इस समय बाजार का मूड है, जो इस समय जानकारों की राय है, वो हमने आपके साथ शेयर की है। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और policybazaar.com या FB फिनटेक के आईपीओ पे अपनी राय रखने के लिए, क्योंकि इस समय एक से बढ़कर एक और एक दिग्गज आईपीओस का ऐलान भी हो चुके हैं। बहुत सारे हमने अभी रिसेंट टाइम में भी देखे, लेकिन आईपीओ किस तरीके से लिस्ट होगा, कैसा उसको हाथों हाथ एक लिस्टिंग मिलेगी, वो कई बार बाजार के मूड पे भी डिपेंड करता है, जो फिलहाल थोड़ा सा किसी दिन लाल तो किसी दिन हरा है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि वापस बढ़िया मूड में आएगा। लेकिन अब फिलहाल इस आईपीओ की जहां तक बात है तो एक सलाह ये कि दूर रहा जाए तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विपिन जी, बस एक लाइन में कहना चाहता हूँ जी। अगर आप फिर भी लगाते हैं जी। तो ये आपकी मर्जी है। देखिए व्यक्तिगत राय लीजिए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट से, और लगाते हैं और आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो ये प्रभु की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद कीजिए कि अगर ऐसा होता है तो आपको एक बढ़िया लिस्टिंग गेन मिले। लेकिन जैसा सर ने भी दोहराया कि आप अपने एक फाइनेंशियल एनालिस्ट से, एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट से ज़रूर इस पर चर्चा करें और फिर ही बताएं। हमने आपको इसके प्लस और माइनस दोनों समझा दिए। तो बहुत शुक्रिया सर शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों से फिलहाल लेते हैं इजाज़त।